नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे निर्मल क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। और आज आपके लिए हमारे विगत जो हमारी क्लासें चल रही हैं, उन विगत क्लासों में हम पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। और इससे पहले हमने पहला पार्ट पढ़ा दिया है। जा करके उस वीडियो को प्लेलिस्ट में ज़रूर देखेंगे, तभी आपको कहानी समझ में आएगी। तो ये इतिहास चल रहा है हमारा, रीट मेंस की क्लासें हैं। और आज आपके 20वें नंबर की क्लास होगी और 1857 की क्रांति का दूसरा पार्ट होगा। पहले पार्ट को आप लोग जा करके जरूर देखें। आप ये नोट्स डाउनलोड कर लें, प्ले स्टोर पर खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा। चिंता करने की कोई बात नहीं है, पूरा सिलेबस आपको करवाया जाएगा, चाहे कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो हमारे सिलेबस में। चलिए अब हम कल के शेष पार्ट को पढ़ लेते हैं। हमने अब तक बहुत सारी कहानी के बारे में जाना, राजस्थान में 1857 क्रांति पूरा विस्तार से पढ़ा है। और अब हम आगे बात करते हैं अगले स्टेप में, कोटा में जन विद्रोह। कोटा में जन विद्रोह कब हुआ था साथियों? 1857 क्रांति के दौरान की बात कर रहे हैं हम। तो ये हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। दोस्तों आप सभी से निवेदन है कि इससे पहले वाली आप लोग अगर क्लास देख पाएंगे ना, तभी आपको ये स्टेप आगे का समझ में आएगा, वरना कहानी क्या हुई थी पहले ये आपको पता नहीं चल पाएगा। ठीक है ना? तो दोनों पार्टों को आपको अच्छे से देखना है। कोटा में जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। और कोटा में जो जन विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे याद रखना, लाला जयदयाल और मेहराब खां। जयदयाल मथुरा के थे और मेहराब खां करौली के थे। जब कोटा में जन विद्रोह हो रहा था तो उस समय कोटा के शासक थे साथियों राम सिंह सेकंड। कौन थे? राम सिंह सेकंड। और यही 1857 क्रांति के शासक हैं। उस समय कोटा के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे ये आपको याद रखना है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर वर्टन। मेजर वर्टन थे और इनके दो पुत्र थे, एक का नाम था फ्रैंक और दूसरे का नाम था आर्चर। ठीक है? और कोटा के दो चिकित्सक भी थे, जिसका नाम थे, एक का नाम डॉक्टर सैडलर और दूसरे का नाम डॉक्टर कॉटम। तो ये 5 सदस्य हो गए, ये 5 सदस्य हो गए। देखो, एक तो मेजर वर्टन पॉलिटिकल एजेंट, इनके दोनों पुत्र फ्रैंक और आर्चर, और दो डॉक्टर थे सैडलर और कॉटम। अब ये 1857 क्रांति में इसमें भाग लेते कोटा विद्रोह में। 15 अक्टूबर 1857 में कोटा दुर्ग का घेराव कर लिया मेजर वर्टन व इसके दोनों पुत्र और कोटा के 2 डॉक्टरों की हत्या कर दी गई। जब एक कोटा में जन विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर को 1857 में, तो क्रांतिकारी जो थे उन्होंने कोटा जो दुर्ग था उसका पूरी तरीके से घेराव कर लिया। और मेजर वर्टन पॉलिटिकल एजेंट और इसके दोनों पुत्र फ्रैंक और आर्चर और कोटा के 2 डॉक्टर सैडलर और कौतम, इन 5 व्यक्तियों की इस जन विद्रोह में हत्या कर दी गई थी। समझ में आ गया? तो ये आपको याद रखना है। कोटा के पॉलिटिकल एजेंट मेजर वर्टन का सिर काट करके कोटा के दुर्ग में लटका दिया गया और राम सिंह सेकंड जो कोटा के शासक थे उसको नज़रबंद करके कैद कर लिया गया। कोटा दुर्ग को आज़ाद कराने के लिए पैट्रिक लॉरेंस ने अपना सेनापति भेजा, जिसका नाम था रॉबर्टसन। ठीक है? रॉबर्टसन के नेतृत्व में सेना भेजी थी। अब जब रॉबर्टसन सेना लेकर के कोटा जाएगा तो इसके साथ में एक तो करौली का शासक मदनपाल, पीपलदा के शासक अजीत सिंह और गैतीगाम के चतुर्भुज, ये तीनों व्यक्ति इसके सहयोग के लिए कोटा में आते हैं। 30 मार्च 1858 को रॉबर्टसन ने क्रांतिकारियों को खदेड़ करके कहाँ भेज दिया? कोटा पर अपना अधिकार कर लिया। और लाला जयदयाल, देखो लाला जयदयाल जो कोटा के नेतृत्वकर्ता थे और मेहराब खां, इन दोनों नेतृत्वकर्ताओं को फांसी दे दी गई थी। किसके द्वारा? याद रखना, किसके द्वारा दी गई थी? रॉबर्टसन के द्वारा। कोटा के शासक राम सिंह सेकंड और महंत गोसाई के मध्य में कुछ आचार विचारों में, अब देखो कुछ लोग बताते हैं कि कोटा के जो शासक थे, कोटा के शासक राम सिंह सेकंड और महंत गोसाई, इनको नज़रबंद किया गया था। तो इनमें आपस में विचारों में कुछ संशय, डाउट लगा था। तो अंग्रेजों ने इसके डाउट को जानने के लिए लॉर्ड रॉबर्ट आयोग का गठन किया था और इनकी जांच करने के लिए भेजा। तो इस जो आयोग बनाया गया था, इस आयोग ने साबित किया कि कोटा के राम सिंह जो सेकंड हैं वो बिल्कुल निर्दोष हैं। क्लियर? कोटा के शासक थे राम सिंह सेकंड के सम्मान में कभी कमी करते हुए, अब देखो इसके सम्मान में कमी की गई। पहले इसको 15 तोपों की सलामी दी जाती थी। कोटा के राम सिंह सेकंड को 15 तोपों की सलामी दी जाती थी और अब वर्तमान में कितनी जाती? फिर दी जाती थी 11 की। अब देखो इसके सम्मान में क्या कर दी? कमी कर दी। 15 तोपों से घटा करके 11 तोपों की सलामी पे आ गया राम सिंह सेकंड। और अब बढ़ाई किसकी गई थी? बढ़ाई किसकी गई थी? करौली के शासक मदनपाल की, क्योंकि इसने रॉबर्टसन की सेना में भाग लिया था, सहायता की थी इसने। तो इसकी 13 तोपों की सलामी दी जाती थी पहले, लेकिन इसने
रॉबर्टसन का सहयोग करने के बाद में इसकी तोपों की सलामी बढ़ा दी गई और 17 तोपों की सलामी इसको दी जाने लगी। राजस्थान में क्रांतिकारियों के अधीन सर्वाधिक समय तक रहने वाला दुर्ग कोटा ही था, लगभग 6 महीने तक रहा था। सबसे बड़ा अगर जनविद्रोह पूछा जाए साथियों तो सबसे बड़ा जनविद्रोह था हमारा कोटा जनविद्रोह, और ये राजस्थान का दूसरा जनविद्रोह था। कौन सा था? पहला नहीं था, ये दूसरा जनविद्रोह था। अब हम प्रथम जनविद्रोह पढ़ेंगे भरतपुर में। ये हुआ था 31 मई 1857 को। ये राजस्थान का प्रथम जनविद्रोह था। भरतपुर के शासक जसवंत सिंह अल्पायु के थे। भरतपुर का कार्यभार यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट कौन संभालता? मॉरिसन संभालता था जसवंत सिंह की जगह पर। भरतपुर में जनविद्रोह का प्रदर्शन मेव और गुर्जर जाति के द्वारा किया गया था, और मॉरिसन उस समय जैसे ही भरतपुर में विद्रोह हुआ, मॉरिसन भरतपुर छोड़ करके आगरा भाग जाते हैं। ठीक है, और ये राजस्थान का पहला था। देखो इनको प्रथम कर लो, उल्टा सीधा हो गया ये तो प्रथम था भरतपुर का और दूसरे नंबर का कोटा का था। क्लियर? ये आपको याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं धौलपुर का जनविद्रोह। ये हुआ था साथियों अक्टूबर 1857 में। उस समय धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। देवा गुजर ने 3000 क्रांतिकारियों को लेकर के विद्रोह की शुरुआत की थी। किसने? देवा गुजर ने। धौलपुर का जनविद्रोह कौन कर रहे थे साथियों? जो जनविद्रोह का नेतृत्व कर रहे थे वो कर रहे थे साथियों, एक तो रामचंद्र और दूसरे थे हीरालाल बेग। इस विद्रोह में विद्रोही ग्वालियर और इंदौर से आए थे। देखो इस विद्रोह में कहाँ से आए थे विद्रोही? राजस्थान से बाहर से आए थे, एक तो ग्वालियर से और इंदौर से। विद्रोह को दबाने के लिए भी सेना भी बाहर से आई थी, पटियाला की सिख सेना। तो आप कह सकते हो कि राजस्थान का एकमात्र ऐसा जनविद्रोह था जिसमें विद्रोही भी बाहर से आए थे और विद्रोह को दबाने वाले भी बाहर से आए थे। दोनों ही बाहर के व्यक्ति थे। तो इसका मतलब धौलपुर के व्यक्तियों का तो कोई दोष ही नहीं है इसमें। जब विद्रोह करने वाले भी बाहर के व्यक्ति हैं ग्वालियर के, और विद्रोह को दबाने वाले भी कहाँ के हैं? पटियाला के, तो इसका मतलब वहाँ के व्यक्तियों का तो कोई दोष ही नहीं है इसमें, कोई योगदान ही नहीं था। तो ये आपको प्रश्न पूछा गया था कई बार। अब राजस्थान में 1857 क्रांति में तात्या टोपे का योगदान देखो। तात्या टोपे का जन्म हुआ था 1814 में महाराष्ट्र के अंदर, और इनका मूल नाम था साथियों रामचंद्र पंडुरंग। क्या नाम था? रामचंद्र पंडुरंग इसके बचपन का नाम था, और इसके पिता का नाम था पंडुरंग भट्टा, इनकी माता का नाम था रुक्मणी। ठीक है, ये तात्या टोपे के बारे में कहानी चल रही है। तात्या टोपे जो थे राजपूताना में सबसे पहले आए थे 8 अगस्त 1857 को मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, और 9 अगस्त 1857 को कुआड़ा गांव भीलवाड़ा के समीप में रॉबर्ट की सेना के साथ में युद्ध होता है और तात्या टोपे उसमें हार जाते हैं। क्लियर? 9 अगस्त को युद्ध लड़ते हैं रॉबर्टसन की सेना के साथ में, कौन सी जगह पर? कुआड़ा गांव भीलवाड़ा में। फिर 14 अगस्त 1857 को कोठारी नदी के किनारे रूपनगढ़ नामक स्थान पर रॉबर्टसन की सेना से फिर दूसरी बार युद्ध हुआ, इसमें भी तात्या टोपे हार जाते हैं। ठीक है ना? अब देखो 16 अगस्त को क्या होता है? 1857 को तात्या टोपे नाथ द्वारा राजसमंद पहुंच जाते हैं, जहां पर गोस्वामी तिलकायत गिरधारी दास ने श्रीनाथ जी के दर्शन करवाए थे। किसको? तात्या टोपे को। इसके बाद तात्या टोपे अब कहाँ जाएगा? कोठारिया के रावत जोध सिंह की शरण में जाएगा, जहां पर उन्होंने सेना की रथ सामग्री की पूर्ति करवाई। ठीक है ना? अब जो तात्या टोपे थे उसकी सेना की खाद्य आपूर्ति कौन करेंगे? रावत जोध सिंह। तो याद रखना कोठारिया गांव में इसने जाकर के शरण ली थी। इसके बाद ये तात्या टोपे बूंदी पहुंचे, जहां के शासक राम सिंह सेकंड ने कोई सहायता नहीं की। राम सिंह ने कोई सहायता नहीं की, लेकिन सूर्यमल मिश्रा ने एक उल्लेख किया है अपने वीर ग्रंथ वीर सत्सई के अनुसार कि बूंदी के शासक राम सिंह सेकंड ने तात्या टोपे को लगभग 7 लाख रुपए दिए थे। इसने उल्लेख किया, बाकी का कहीं भी इसमें उल्लेख नहीं है। बूंदी के पश्चात में अब तात्या टोपे जाते हैं कहाँ? झालावाड़ के पृथ्वी सिंह को पराजित किया, क्योंकि पृथ्वी सिंह उस समय अंग्रेजों के साथ में थे। ब्रिगेडियर पार्क की सेना के पहुंचने पर तात्या टोपे झालावाड़ से उदयपुर और उदयपुर से फिर ग्वालियर पहुंच जाते हैं। तो ये तो था पहली बार भारत में राजस्थान में तात्या टोपे का आगमन। अब जब दूसरी बार राजस्थान में एंट्री मारेंगे, अब एक बार चला गया ग्वालियर चला गया, फिर दोबारा राजस्थान में एंट्री मारेगा, और कब आएगा? ये दिसंबर 1857 को आएगा। बांसवाड़ा के रास्ते दूसरी बार प्रवेश करता है राजस्थान में। 11 दिसंबर 1857 को तात्या टोपे ने बांसवाड़ा के शासक लक्ष्मण सिंह को पराजित किया था। फिर बांसवाड़ा के पश्चात में तात्या टोपे ने प्रतापगढ़ पहुंचे और वहां पर मेजर रॉक की सेना से पराजित हुए थे, खुद हार गए। इस पराजय के बाद में तात्या टोपे शलुम्बर के रास्ते कहाँ पहुंच जाते हैं?
टोंक पहुंच जाते हैं। कहानी बड़ी अजीब है, स्टेप बाय स्टेप है। उस समय जब टोंक पहुंचे थे तो टोंक के तत्कालिक शासक थे वजीर खां, और वजीर खां के सेनापति थे फैजुल खां, और वजीर खां के चाचा कौन थे? आलम खां। आलम खां जो थे, आलम खां के सहयोग से जनवरी 1858 में अजीरगढ़ के युद्ध में तात्या टोपे ने वजीर खां को पराजित किया और टोंक पर 6 महीने तक अपना अधिकार करके रखा। इसके बाद मेडर ईजन से ये हार गए थे। ठीक है, तो तात्या टोपे नरवर एमपी के जंगलों में चले जाते हैं। नरवर पड़ता है एमपी में, और नरवर के जंगलों में मेजर ईडन की सेना से हारने के बाद में ये नरवर में चले जाते हैं। और अब आता है यहाँ पर कहानी में बड़ा अच्छा मोड़ और इंटरेस्टेड है। मान सिंह नारूका बड़ा गद्दार आदमी था। इस मान सिंह नारूका ने तात्या टोपे के साथ विश्वासघात किया, क्योंकि अंग्रेजों को सूचना दे दी कि भाई तात्या टोपे कहाँ रहता है? नरवर के जंगलों में रहता है। और वहाँ पर अंग्रेज पहुँचे और 18 अप्रैल 1859 को तात्या टोपे को शिवपुरी मध्य प्रदेश में क्या दे दी गई थी? फांसी दे दी गई थी। किनके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। ये भेद खोलने वाला कौन था? मान सिंह नारूका, बड़ा गद्दार आदमी था ये, बकवास। कब दी गई थी फांसी? 18 अप्रैल 1859 को। टोंक में जो विद्रोह हुआ था साथियों, उसमें महिला और बच्चों ने भी भाग लिया था। पूछा जाए क्वेश्चन कि ऐसा कौन सा विद्रोह था जिसमें महिला और बच्चों ने भाग लिया था? वो टोंक का विद्रोह था। अब आते हैं डूंगर जी और जवाहर जी का 1857 क्रांति में योगदान। डूंगर जी जवाहर जी का बचपन का नाम था साथियों बलजी और भूरजी। बलजी था हमारे डूंगर जी का नाम, और जवाहर जी का नाम था भूरजी। ये दोनों के दोनों चचेरे भाई थे और ये शेखावत परिवार के थे। बलजी बटोट गांव के जमींदार तथा भूरजी पटोदा गांव के जमींदार। बलजी तो कहाँ के थे? बटोट गांव के, और भूरजी पटोदा गांव के। और साथियों डूंगर जी और जवाहर जी को लूटपाट वाले देवता कहा जाता है, क्योंकि ये अमीर लोगों से धन लूटते थे और गरीबों में बांट देते थे। इनके 3 सहयोगी व्यक्ति भी थे, साथी भी थे। एक का नाम था लोटिया जाट, दूसरा था सामंता मीणा, और तीसरा था कर्णिया मीणा। ये तीनों व्यक्ति इनके सहपाठी थे। ठीक है ना, यानी कि मित्र थे इनके। और ये दोनों जो थे साथियों, ये दोनों 1838 से लेकर के 1846 तक आगरा की जेल में कैद रहे थे। 1846 में इनके सहयोगी कर्णिया मीणा और लोटिया जाट ने जवाहर जी और डूंगर जी को आगरा जेल से आज़ाद करवा दिया। भाई जवाहर जी और डूंगर जी को जेल में बंद कर दिया था 1838 से 1840 के मध्य आगरा की जेल में। अब उनको छुड़ाने के लिए इनके दोस्त जाते हैं। कौन? एक तो कर्णिया मीणा और लोटिया जाट, और आगरा जेल से छुड़ा दिया। जैसे ही आगरा जेल से ये बंदे आज़ाद हुए, 1846 में सेबर जेल भरतपुर को लूट लिया, और 1857 में इन्होंने नसीराबाद छावनी को फिर लूटा। अब देखिए अमरचंद भाटिया। अब अमरचंद भाटिया का योगदान सुनो 1857 क्रांति में। ये बीकानेर के निवासी थे और इनके पिता है वो ज्वेलरी का काम करते थे। कार्य सुचारू रूप से नहीं चलने के कारण अमरचंद भाटिया के पिताजी ग्वालियर आ जाते हैं, और ग्वालियर में ये अपने पिताजी के साथ रहने लगते हैं। अमरचंद जो थे साथियों, ग्वालियर में सिंधिया परिवार का राजकोष संभालते थे, पैसे का धन राजकोष संभालते थे अमरचंद भाटिया ने रानी लक्ष्मीबाई की कुछ आर्थिक स्थिति की आर्थिक सहायता की थी, और उन पर सिंधिया परिवार ने राजद्रोह का मुकदमा लगा दिया। अमरचंद जो भाटिया थे, इन्होंने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता की पैसे देकर के, और वो पैसा कहाँ से दिया? सिंधिया परिवार के राजकोष से। तो सिंधिया परिवार के लोगों ने उस पर राजद्रोह का केस लगा दिया। 22 जून 1858 को अमरचंद भाटिया को ग्वालियर के सराफा बाजार में नीम के पेड़ पर लटका करके फांसी दे दी गई थी। याद रखना आप लोग, 1857 की क्रांति के दौरान ये राजस्थान के प्रथम शहीद थे। सबसे पहले 1857 क्रांति में शहीद होने वाले व्यक्ति थे ये, याद रखना। इसलिए इनको राजस्थान का मंगल पांडे कहा जाता है। तो राजस्थान का मंगल पांडे अमरचंद भाटिया को कहते हैं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इसी को साथियों राजस्थान में 1857 क्रांति का भामाशाह भी कहते हैं, क्योंकि इसने 1857 क्रांति के दौरान रानी लक्ष्मीबाई की आर्थिक सहायता भी की थी। अब बात करते हैं 1857 क्रांति के कुछ परिणाम की बात करें तो ये असफल रही थी। असफलता के कारण क्या थे सुनिएगा। क्रांति का लोगों ने सही से नेतृत्व नहीं किया था इस वजह से, और क्रांति का निश्चित समय पर प्रारंभ नहीं होना, यानी कि इसकी कोई तिथि नहीं थी। इसलिए संपूर्ण भारत में 1857 क्रांति की तारीख थी 31 मई। ठीक है ना, 31 मई 1857। देसी रियासतों ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ दिया था, इस वजह से भाई देसी रियासत थी, उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ दिया, इस वजह से क्रांति फेल हो गई। पढ़े लिखे लोगों का क्रांति में उदासीन रवैया, रुचि नहीं लेते थे क्रांति में इसलिए, और हथियारों का अभाव था।
अब क्रांति का प्रभाव, क्रांति का जब प्रभाव पड़ा था तो क्या हुआ? भारत का शासन ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों से छीन करके इंग्लैंड की महारानी के हाथों में चला गया। जनरल गवर्नर पद को समाप्त करके वायसराय का पद बना दिया गया, याद रखना ये। और भारत के अंतिम गवर्नर अगर आपसे पूछा जाए तो अंतिम गवर्नर कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। और प्रथम वायसराय भी कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। इस अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग को ही प्रथम वायसराय घोषित कर दिया गया और किसानों को आंदोलन की प्रेरणा भी मिली थी। ये भी इसका प्रभाव था। तो इस तरीके से आपका ये टॉपिक आज कंप्लीट होता है। राजस्थान का 1857 क्रांति में योगदान पूरा कंप्लीट चैप्टर हो गया है। इससे बाहर मैं उम्मीद करता हूं कि कोई प्रश्न नहीं जाएगा। आप लोग इन नोट्सों को डाउनलोड कर लीजिएगा और आप लोग हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें और प्ले स्टोर पर आपको खुराना स्टडी ऑफिशियल ऐप मिल जाएगा और रेगुलर क्लास लेते रहेंगे। क्लास लेंगे तो समझ में अच्छा आएगा, वरना कुछ नहीं आएगा। धन्यवाद।